स्कंद 6 विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। अध्याय 2 विष्णु दूतों के द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक संख्या 5 और 6। यस्य अंके शिराधाय हरे कृष्णा। तो हम आज एक सेकंड, अध्याय 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6, 5 और 6 पर चर्चा कर रहे हैं। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। सॉरी, नहीं होते, यहाँ पर ट्रांसलेशन गलत है, डीबीटी को भेज देना चाहिए। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकते हैं या जान से मार सकते हैं जिसने श्रद्धा या मैत्री में पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पिछले अध्याय में हम सबने यमदूतों का प्रवचन देखा, यहाँ पर विष्णु दूतों का प्रवचन है। तो यमदूतों का जो प्रवचन है वह वैदिक प्रवचन है। वैदिक प्रवचन यानी वेदों में जो नियम कायदे कानून उसके अनुसार उन्होंने जो प्रवचन दिया एकदम सत्य कहा कि अजामिल पापी है और उसे दंड मिलना ही चाहिए। यहाँ पर विष्णु दूतों का प्रवचन वास्तव में भागवत धर्म का प्रवचन है। वैदिक कर्मकांड वैदिक नियमों के अनुसार अजामिल सजा का पात्र है, इसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। देयर इज नो डाउट, ही शुड बी पनिश्ड, ही मस्ट बी पनिश्ड, अजामिल जो भी उसने पाप किया। लेकिन भागवत धर्म जो कि एक बड़ा सेट है और वैदिक धर्म भागवतम धर्म का सबसेट है, तो उस धर्म के अनुसार जिस भागवत धर्म में भगवान के नाम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, भगवान का नाम जप करने को, उस धर्म के अनुसार अजामिल बहुत ही पवित्र व्यक्ति है और किसी भी स्थिति में उसे दंड नहीं दिया जा सकता। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है। यमदूत जो कह रहे थे वो भी सही कह रहे थे, लेकिन उनका सिचुएशन अलग था। अब विष्णुदूत जो कह रहे हैं उससे श्रेष्ठ बात कर रहे हैं। तो कभी कभी दो चीजें सही होती हैं, दोनों चीजें सही होती है, दोनों व्यक्तियों की बातें सही होती हैं, लेकिन उसमें एक हायर ट्रूथ होता है और एक लोअर ट्रूथ होता है। जैसे शास्त्रों में ही आदेश है किसी भी स्थिति में माता पिता की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यह वेद वाक्य है, शास्त्रों का वचन है। माता पिता हमें पालन पोषण करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं बचपन से लेकर जब तक हम योग्य न हो जाए। और यहाँ तक यह भी देखा गया है कि अगर कोई भक्त कोई व्यक्ति आश्रम ज्वाइन किया और माता पिता की इच्छा के विरोध में भी आश्रम ज्वाइन किया और कुछ साल बाद नहीं रह पाया तो अंत में माता पिता ही उसे शरण देते हैं। सत्य है, देखा है आप लोगों ने। अगर आपने कुछ गलती कर दी, ग्रॉस मिस्टेक, सो यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, लेकिन अंत में माता पिता सपोर्ट करेंगे। तो यह कहीं से भी गलत नहीं है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ सत्य यह है कि लोक कल्याण के लिए माता पिता परिवार का त्याग किया जा सकता है और उसमें कोई पाप नहीं लगता। किस लिए? लोक कल्याण के लिए। तो जब आप मंदिर में पूर्णतः भक्त बनते हैं तो उसमें केवल अपना ही कल्याण नहीं होता बल्कि लोक कल्याण भी होता है। आप दूसरों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं और उसमें आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आप वह कार्य करो। यानी मंदिर में आ गए तो अपना भी कल्याण करना है और साथ में लोगों का भी कल्याण करना, फिर आपको इतना सा भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन
यहाँ पर आकर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तब माता पिता की सेवा न करने वाला पाप अवश्य लगेगा, ये स्मरण रखिए। अगर यहाँ पर आकर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर आकर इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हो गए, तो ये विश्वास मानिए कि जो सारे, फिर क्योंकि हम नॉर्मल नियम आ गया, जो एक इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो नियम अप्लाई होता है वो अप्लाई होगा हमारे ऊपर, और उस नियम के अनुसार हमने माता पिता की सेवा का त्याग कर दिया है, तो वह पाप अवश्य लगेगा। तो भागवत धर्म जो है वह क्या है? भागवत धर्म में मुख्य विषय है भगवान का नाम। भगवान के नाम कीर्तन करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परम भागवत बन जाता है और वह यमराज के क्षेत्र में नहीं आता। यद्यपि उसे सजा अगर मिलनी भी है तो विष्णु कृष्ण पर्सनली उस भक्त को पनिशमेंट देंगे, उसे सुधारेंगे। यमराज का और यमदूतों का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्तों को पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन भक्तों को पनिशमेंट देना स्वयं कृष्ण करते हैं। जैसे एक माता पिता स्वयं अपने बच्चे को कोई सजा देकर उसे सुधारते हैं। एक है आपने कोई गलती की और आपको जेल में डाला गया, पीटा गया, वह भी पनिशमेंट है। माता पिता पीट रहे, वह भी पनिशमेंट है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मत सोचिए कि हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को कोट अनकोट अपना मान रहे हैं और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, तो भगवान तो आप चाहे झूठ बोलो या सच, उसको सच मान लीजिए। जैसे आपने कह दिया कृष्ण मैं आपका हूं, भले हृदय में इच्छा नहीं, लेकिन कृष्ण मान लेते, अब ये मेरा है, अब इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अब ये गलती करेगा तो डंडा मेरा रेडी है। यमराज आज से इस भक्त को आपको नहीं देखना है। आगे तीसरे अध्याय में आएगा, यमदूत को यमराज कहते हैं भूल कर भी उन लोगों के पास नहीं जाना जो नाम लेते, गलती से भी नाम लेते, उनके पास मत जाओ, भूल कर भी। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लिए, माला हाथ में ले लिए, तुरंत हम किसके हो गए? कृष्ण के हो गए। बोले हृदय से हमने माना नहीं, लेकिन कृष्ण को मान लिया ना, तो उन्होंने तुरंत पॉलिसी चेंज कर दी, सिस्टम चेंज। अभी यह वैदिक कर्मकांड में नहीं आता, यह व्यक्ति भागवत धर्म के अनुसार मेरा हो गया है, इसने अपने आप को मुझे समर्पण कर दिया है, अब इसे ये गलती करेगा तो मैं डंडे से मारूंगा। यमराज ये मेरा बच्चा है, इसको आज से छूना मत, बराबर है, ये मेरा बच्चा है, ये गलती करेगा तो इसे मैं सजा दूंगा। यमराज आज से आप इसको टेढ़ी नजर से देख नहीं सकते। उस अनुसार विष्णुदूत प्रवचन कर रहे हैं। श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो उस अनुसार अजामिल सजा के या पनिशमेंट का अधिकारी नहीं है, नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, केवल नाम लेने के कारण, उच्चारण करने के कारण। और आगे हम देखते हैं अजामिल को फिर से मौका मिलता है श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक कृष्ण की भक्ति करने का। तो हमारा जो पूरा हरे कृष्ण आंदोलन है, यह पूरा का पूरा आंदोलन नाम पर आधारित है। किस पर? हरि नाम पर। यही सबसे मुख्य आधार है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। 99% हमारी भक्ति जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर है, और 1% जो है वह वास्तव में वह चीजें हैं जो हमें जप करने में मदद करती हैं। इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। ये मत सोचिए कि एक चीजें हम इंडिपेंडेंट कुछ करेंगे तो हो जाएगा। 99% जप पर ही, एक्चुअली 100% जप पर ही निर्भर है। 99% प्रैक्टिकली माला लेकर 2 घंटे जप करते हैं, बाकी 1% में 22 घंटे आते हैं जिसमें हम अपने आप को इस तरह इंगेज रखते हैं कि अगले दिन फिर से 2 घंटे अच्छे से जप करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करे कि अगले दिन जप खराब हो। बहुत दिनों से बार बार मन में एक ख्याल आ रहा है, बोल्ड स्टेटमेंट में कहने जा रहा हूं कि by chanting the holy name of Lord Krishna, we will not go back home back to God. कभी नहीं सुना, मैं बहुत दिन से ऐसे मनन कर रहा था। By hearing the holy name of Lord Krishna, we will go back home back to God. By
हियरिंग। इसको कहते हैं ध्यान पूर्वक। जब आप कहते हैं ना, तो ध्यान पूर्वक का मतलब होता है सुनना, और जब मतलब चैंटिंग करना। तो ध्यान पूर्वक का मतलब हो गया हियरिंग। तो भाई चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड, वी विल गेट सम मटेरियल एडवांसमेंट एवरीथिंग, लेकिन जो चेतो दर्पण मार्जनम है वह उस रफ्तार से, उस गति से नहीं होता जो श्रवण करने से होता है। और इसलिए बार बार प्रभुपाद जी ने किताबों में लिखा है ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक का मतलब क्या है? हियरिंग। और जप करना मतलब चैंटिंग। तो जप तो कर रहे हैं हम सब, तो बहुत सालों से जप करने के बाद भी हम यह अनुभव करते हैं कि इतना परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आता है भक्तों के साथ रहकर, मंदिर में रहने से परिवर्तन आता है, भागवतम सुनने से परिवर्तन आता है, लेकिन जो शास्त्र में प्रॉमिस किया गया है, जो शास्त्र हमें कहते हैं आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम तस्वादनम, तो यह अनुभूति क्यों नहीं होती? यह अनुभूति क्यों नहीं होती हमें? क्यों हम देखते हैं कि 16 माला तो हर भक्त कर रहे हैं, कोई भक्त 32 माला भी कर रहा है, कोई भक्त 64 माला भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों देयर इज क्लैश, रिफ्ट अमंग डिवोटीज? क्यों घर्षण है? क्यों वह खुशी नहीं मिल रही है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। एवं प्रसन्न मनसो, हृदय में केवल और केवल और केवल आनंद रहता है। ये सब प्रॉमिस किस चीज का? भक्ति का। यानी जप करेंगे, भक्ति मतलब जप मुख्यतः, तो जप का यह प्रभाव है। एवं प्रसन्न मनसो विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्यन्ते सर्व संशया, the knot in the heart is pierced and all the misgivings are cut to pieces. तो हृदय की ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्ते आत्मनीश्वरे। व्यक्ति मुक्त हो जाता है, हृदय में जो नॉट है वो कट जाता है। क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ? हमारे साथ कोई 10 साल, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30, क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ? जब हम सुनते जप करने से, जप करने से, जप करने से, जप करोगे होगा, जप करने से होगा, क्यों नहीं हो रहा है? तो जप करने से नहीं, सुनने से होता है, और सुनने के लिए जप करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जप नहीं करेंगे तो सुनेंगे कैसे? चुपचाप रहेंगे तो सुन नहीं सकते, मन में जप करेंगे तो सुन नहीं सकते। तो इसके लिए बार बार कहा गया पहला स्टेप जप करने से। जैसे कहा जाता है डॉक्टर, कोई व्यक्ति बीमार है तो हम क्या कहते हैं? डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। आप डॉक्टर के पास गए और ठीक हो जाओगे? आप डॉक्टर के पास जाने से नहीं, डॉक्टर दवाई देगा, तो दवाई आप खाओगे, और जो नियम बताएगा वह करोगे तब ठीक हो जाओगे। लेकिन आपसे कोई आज तक ये नहीं कहा होगा कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देगा, दवाई खाओगे और ठीक हो जाओगे। ऐसा कितने लोगों ने आपसे कहा? ऐसा सब क्या कहे? बीमार हो, एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आया 3 दिन के बाद, बोला डॉक्टर साहब आपने, मैं अभी भी बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा, मैंने दवाई दी थी, दवाई खा ली कि नहीं? दवाई खा ली थी? उसने कहा नहीं, दवाई खाली नहीं थी, दवाई तो भरी हुई थी, आपने जो शीशी दी थी दवाई भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा अरे बेवकूफ, दवाई पी ली थी कि नहीं? उसने कहा नहीं नहीं, दवाई पी ली नहीं थी, दवाई तो हरी थी। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा अरे बेवकूफ, इसका मतलब दवाई को मुंह में खोल के रख लिया था कि नहीं? उसने कहा नहीं, आपने तो कहा था फ्रिज में रखने के लिए, तो फ्रिज में रखा था। तो डॉक्टर ने कहा जा मर। तो व्यक्ति ने कहा अच्छा, मैं फिर कब आऊं? मरने के बाद आऊं कि मरने के पहले आऊं? So the point is, only just by seeing a doctor आप ठीक नहीं हो सकते। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको बताएगा, दवाई देगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप वो करते हैं तब आप ठीक होते हैं, तब हम ठीक होते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, आगे चर्चा करेंगे, विषय भी लगभग वैसा ही है। उसी प्रकार केवल जप करने से हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। केवल जप करने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया नहीं होगा, सुनने से होगा। किससे होगा? सुनने से। आप जब मुख से बोल रहे हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब आप बोल रहे हैं ना, और जब यहां से निकल के यहां पर जाएगा, और यहां से जब यहां पहुंचेगा, तब जो भागवतम हमें वचन देता है ना, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, कि मन में केवल आनंद रहेगा, केवल सुख रहेगा, केवल खुशियां रहेंगी, तब वह विधि होगी, अन्यथा नहीं हो सकती।
तो क्योंकि हम आज तक केवल यही सुनते हैं 16 माला जप करो, 16 माला जप करो, कभी यह नहीं सुने 16 माला सुनो, 16 माला सुनो, ये नहीं सुनते। हम क्या सुनते हैं हर लेक्चर में? चैंट 16 राउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग नो। लेकिन फिर कैसे भी सो के, चल के, नाच के, गा के, बात करते, वॉकिंग जपा, टॉकिंग जपा, सिंगिंग जपा, टीवी जपा, मोबाइल जपा, वी डू एवरीथिंग। क्योंकि हमको तो जब 16 माला पूरा करने के लिए कहा गया ना, हमको ये थोड़ी बोला गया सुनो। लेकिन एक्चुअल मतलब वही है, सुनो। 16 माला जप करो और 16 माला सुनो। सो दिस चैंटिंग is important. Actually, chanting is not important. Attentive chanting is important. And as soon as we say attentive, जैसे हम कहते हैं ध्यान पूर्वक, उसका अर्थ हो जाता है सुनना, कॉन्शियस होना। हमारी संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, वी हैव टू बिकम कॉन्शियस टू व्हाट वी आर डूइंग। हमें क्या हम कर रहे हैं उसके लिए हमें कॉन्शियस होना होगा, अन्यथा अज्ञान में जीवन बीत रहा है। अब भक्ति, हम भक्ति में है, भक्तों के साथ फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजामिल को लाभ हो गया, नाम लेते ही लाभ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, गोइंग बैक टू गॉड हेड, कृष्ण प्रेम, हम लोग सुबह कहते हैं ना कि इस प्रकार 10 नाम अपराध अवॉइड करेंगे तो जीवन का उद्देश्य है क्या? कृष्ण प्रेम, सब जोर से हम लोग चिल्लाते हैं, वह प्राप्त हो जाएगा। और उसके पहले हम क्या करते हैं? इसके अलावा ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। एंड श्री भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर राइट्स, दिस इज द रूट ऑफ ऑल अपराध। क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो बाकी जो 10 अपराध हो जरूर करेंगे। तो सभी अपराधों का मूल कारण क्या है? ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। तो जो खाली ये विश्वास रखते कि मैं 16 माला पूरा कर रहा हूं, भगवत धाम चले जाऊंगा, इट्स गुड टू बी एन इल्यूजन। भगवान का विशेष कृपा होगा तो चले भी जाएंगे। भक्ति ऐसी चीज है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा नहीं कह सकते। अजामिल चला गया, भरत महाराज को 3 जन्म लगे, सो कंडीशंस अप्लाई। अजामिल उसी जन्म में चला गया, देखो इतना पाप किया, इतना मजा किया, चला गया। भरत महाराज इतनी तपस्या की और फिर हिरण बन गए, फिर भरत बन के गए। सो ये नहीं कह सकते कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, पर क्योंकि हम एक वैधि भक्ति पालन कर रहे हैं, नियम रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुसार अंत में तो भगवान की कृपा है सब कुछ अंत में। परंतु हमारा जहां तक प्रयास है, हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए? हमारा प्रयास होना चाहिए अटेंटिव चैंटिंग का। अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जब होगा नहीं होगा सेकंड बात है, लेकिन हमारा प्रयास तो होना चाहिए। अब प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान क्या करेंगे? हाँ, अगर कोशिश करेंगे तो सफल होंगे नहीं होंगे सेकंड बात है, पर भगवान और कुछ नहीं देखते, हमारा प्रयास देखते हैं। तो मैंने अपने इतने लंबे इस्कॉन के करियर में, ऑलमोस्ट 18-19 years, आई हैव सीन मेनी गुड भागवतम स्पीकर, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। तो मैंने भागवतम बोलने वाले बहुत से कथाकार देखे इस्कॉन में भी और बाहर भी, जिनको रुचि है कथा कहने में। लेकिन मैंने अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे नहीं है, बट मैंने अभी तक ऐसे भक्त नहीं देखे, या होंगे, मैं नहीं मिला हूं, जिनको रुचि है सुनने में। कहने में रुचि बहुत भक्तों के, 2-2 घंटा बोल सकते हैं, 3-3 घंटा बोल सकते हैं, अभी तक मैं नहीं मिला हूं, मेरा दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्कॉन में नहीं, लेकिन मैं अभी तक ऐसे भक्तों से नहीं मिल पाया जिनको रुचि है सुनने में भागवतम। बैठ गए तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो चल रहा है बिना आंख झपके। इस्कॉन में फेमस है 2 चीज, एक त्राटक मंत्र और एक जगाने का मंत्र, एक सुलाने का मंत्र। सुलाने का मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, अगले 5-10 मिनट के बाद आप देखना शुरू करेंगे लाइक डिवोटीज। हरे कृष्णा महामंत्र भी है, सुबह के समय नींद आ जाती है। और उठाने का मंत्र कौन सा है? इतना भी नींद हो, महाप्रसादे गोविंदे। अरे प्रसाद टाइम हो गया। तो मैंने देखा है बहुत से कथाकार 2 घंटे 3 घंटे, हम सब बोलने में रुचि रखती है। आज तक मैंने नहीं देखा कोई बोलते हुए सोच गया हो कथा करते, लेकिन सुनते बहुत से भक्त सोते। और वो जो नींद आती है ना 10 मिनट की, उतनी पावरफुल होती है, इतनी मीठी नींद होती है। मैंने अनुभव किया उस नींद का। कथा में अगर आप लेक्चर बैठो
और लेक्चर के समय जो 10 मिनट की नींद आती है ना, 10 मिनट 15 मिनट, वो जो आपके शरीर को एनर्जी देता है, वैसी नींद ना पूरे दिन भर में आपको नहीं मिल सकती। अनुभव है, बहुत बहुत से भक्तों को अनुभव होगा, मुझे तो अनुभव है। अगर शांति से बैठ के खाली कथा सुनो, कुछ हेन तेन नहीं करो, यहाँ वहां मत, खाली लेक्चर सुनो बस, आप देखेंगे 10-15 मिनट बाद एक जो नींद आती है ना, इतनी मीठी नींद होती है, 10 मिनट की 15 मिनट की, तो लगता है कि इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही हम बहुत सारे, हमारे पास अच्छे अच्छे कथाकार हैं, प्रीचर्स हैं, फंड रेजर्स हैं, लेकिन बहुत कम भक्त मिलेंगे आपको जो अच्छे से जप के ऊपर फोकस करते हैं। You have seen many good fundraisers, बहुत नाम है, देवकी नंदन प्रभु एंड सो मेनी, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं फिर से कंडीशन सप्लाई की नहीं है, मेरा दुर्भाग्य कि मैं नहीं मिल पाया हूं ऐसे भक्त जो सोल है माला बैठ जाए और बिना हेन तेन यहाँ वहां देखे खाली नाम। और वो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे भक्त नहीं है, मैं नहीं मिल पाया, मेरा दुर्भाग्य। तो इस्कॉन, प्रभुपाद संस्था, इस्कॉन मूवमेंट, इन सबका सार है हरे कृष्ण महामंत्र, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, नाम यही मुख्य है। और प्रभुपाद जी 7वें अध्याय में चैतन्य चरितामृत कैंटो 1 7th चैप्टर, वर्ष नंबर याद नहीं मुझे, वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ डिसाइपल टुवर्ड्स his spiritual master is to chant his 16 rounds attentively। attentively मतलब सुनना, क्या सुनना। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि by chanting we will not go back home back to Godhead, by hearing the holy name of Lord Krishna we will go back home back to Godhead, and to hear we need to chant, so chanting is important, attentive chanting is important। सो अजामिल इतना बड़ा पापी व्यक्ति केवल नाम लेने से विष्णुदूत आ गए, उनकी रक्षा की। याद रखिए, अजामिल भगवत धाम नहीं गया। बहुत से लोग कहते हैं अरे आपका धर्म क्या सिखाता है, एक बार नाम जो इतना पाप किया और उद्धार हो गया। रुका, उसके बाद उसने भक्ति करनी पड़ी, भक्ति करके वो भगवत धाम गया। नाम लिया, बच गया नरक जाने से। तो नाम का ये प्रभाव है। नेहा विक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this path there is no loss or diminution, and even a small endeavor on this path can save a person from greatest danger। इस रास्ते में कोई खतरा नहीं है, कोई आप कुछ लॉस करने के लिए है नहीं, केवल गेन 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 है, फायदा ही फायदा है। और थोड़ा सा भी प्रयास हमको महान भय से रक्षा कर सकता है। और वह महान भय क्या है? वह महान भय नरक जाना, वह महान भय है फिर से पशु बनकर जन्म लेना, जानवर बनकर जन्म लेना। अभी आप बाहर निकलिए, बाहर मछलियां बिक रही है, काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं। हम लोग तो केकड़े वगैरह को भी नहीं छोड़ते लोग, मैं तो हैरान हो गया, केकड़ा भी खाते हैं लोग, केकड़ा खाते हैं। और चाइना वाले तो मतलब आदमी को छोड़ दो तो सब कुछ खाते हैं। हाँ, चाइना वालों के लिए प्रसिद्ध है कि दे ईट एवरी लिविंग थिंग एक्सेप्ट ह्यूमन, दे ईट एवरी मूविंग थिंग, दे ईट एवरी मूविंग थिंग एक्सेप्ट व्हीकल्स। व्हीकल भी मूव होता है ना, कार वगैरह भी चलती है, तो खाली वो उसको छोड़ देंगे तो कुछ भी हिल डुल रहा है वो खा जाएंगे। आदमी भी खाते होंगे, नहीं बोल सकते। इन समवेयर आई हर्ड, हाँ वो एम्ब्रियोस, हाँ इन्फेंट, बच्चा पेट में है 6 महीने का 5 महीने का, बहुत महंगा बिकता है वहां पे। प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा है, तो फिर वो बेच देगी अपना बच्चा, वो बच्चे को निकाल के वो उसका मिठाई उठाई बनता है। मतलब घिनना आएगी हमको, सोच के घिनना आएगी, बट दिस इज द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ा भय है। गलती से चाइना की माँ मिल गई तो, चाइनीज माँ मिल गई तो, चाइनीज फोन तो यूज करते हैं, तो चाइनीज फोन भी खराब है, चाइनीज माँ भी खराब है, बहुत डेंजरस है। दोनों यूज मत करो, बहुत बड़ा डेंजर है। तो भारत की माँ है कि कितनी भी गरीब हो, खुद भूखा रह लेगी, लेकिन अपने बच्चे को, कभी कभी आज के समय ऐसा हो गया है कि पति कह देता नहीं नहीं बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा है गिरा दो, लेकिन माँ मतलब मोस्ट ऑफ द माँ कहेंगी नहीं जो भी है इसको हम पालेंगे, जो भी है मेरा मेरा है, ये मेरा खून है।
हाँ, क्योंकि दे आर इमोशनल बीइंग, मैन आर लॉजिकल बीइंग। नहीं हम 2 बच्चा हो गया, तीसरा कहाँ से पालेंगे, मां नहीं। हाँ कुछ आजकल बड़ी पढ़ी लिखी हो गई है, पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, तो उनका बात अलग है। बट इन जनरल ह्यूमन नेचर इज, वुमेन नेचर इज, वो कभी अपने बच्चे को नहीं मार सकती। चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात, ठीक है, इंडियन वुमेन। तो ये महान भय से रक्षा होती है नाम जप से। लेकिन भगवत धाम जाना है, देन यू हैव टू हियर, ध्यान पूर्वक 16 माला जब करेंगे। और प्रभुपाद जी वचन देते हैं। हम लोग जब पंढरपुर जाते थे तो वहां एक अच्छा फोटो था, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये मैनेजर का पहला जिम्मेदारी है, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज टू सी दैट देयर इज नो लैक्स इन मॉर्निंग प्रोग्राम एंड ऑल ड्यूटीज आर चैंटिंग देयर 16 राउंड्स attentively। सब पढ़ता था, हम सब बार उसको पढ़ता था। तो मैनेजर हम हैं अपने डिपार्टमेंट के, टेंपल प्रेसिडेंट हैं, टेंपल कमांडर हैं, हेड हैं। हमारा पहला जिम्मेदारी है ये देखना कि हमारे साथ हमारे अधीन जो भक्त हैं वे अपना 16 माला अच्छे से कर रहे हैं, 16 माला अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चीजें सेकेंडरी है। अगर भक्त अच्छे से 16 माला करने लगेंगे तो बाकी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी। ये नाम की शक्ति है, अपने आप प्रकट होंगी। लेकिन सब कुछ हम कर लिए और जप नहीं हो रहा है ठीक से, तो कोई लाभ नहीं, फिर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ, नाम पूजा प्रतिष्ठा, लेकिन जो रियल चीज जिसके हम आए हैं, माता पिता को दुख देकर, अपने भाई बहन को दुख देकर, अपने शरीर को कष्ट देकर। अब ब्रह्मचारी रहना है, आप शरीर को कष्ट दे रहे हो अपने। ब्रह्मचारी रहना आसान है क्या? अपने शरीर को आप कष्ट दे रहे हो, सुबह 3:30 बजे उठना, अपने शरीर को आप तकलीफ दे रहे। तो अपने शरीर को तकलीफ देकर, अपने माँ बाप को तकलीफ देकर, अपने घर वालों को तकलीफ देकर, सबको तकलीफ देकर हम यहाँ आए और जो है वही नहीं कर रहे। ध्यान पूर्वक 16 माला, तो लाभ क्या है? तो अजामिल विष्णुदूत का प्रवचन चला। विष्णुदूत कह रहे कि ये व्यक्ति तो परम पवित्र है क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है, और आप लोग कैसे इसको सजा दे सकते हैं? तो पिछला श्लोक जो था कल, जो पूज्य सीतामन प्रभु जी ने श्लोक लिया, तो उसमें बहुत सुंदर बताया कैसे नेता लोग इतने समझदार होने चाहिए कि अगर कोई नाम जप कर रहा है तो उस व्यक्ति को और सपोर्ट करना चाहिए, और अच्छे से जप करें नाम जप। तो शासक कैसे होने चाहिए, लीडर्स कैसे होने चाहिए, यहां पर बताया जा रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बिगड़ता है तो केवल एक व्यक्ति बिगड़ता है, लेकिन जब एक नेता बिगड़ता है तो पूरा समाज बिगड़ता है। अगर एक परिवार में, क्यों स्त्रियों को इतना नियम कायदा कानून है? क्योंकि अगर पति भ्रष्ट हो जाए तो केवल पति भ्रष्ट होगा, लेकिन स्त्री भ्रष्ट हो जाए तो पूरा परिवार भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे जितना पिता से नहीं सीखते उतना माँ से सीखते। तो अगर घर का मुखिया, वह एक बार बिगड़ गया, गलत कर दिया, चलेगा, वो भी गलत है लेकिन फिर भी चलेगा। लेकिन माँ बिगड़ गई तो पूरा परिवार ही बिगड़ गया, क्योंकि पूरे परिवार को कौन संभालता है? माँ संभालती है। तो समाज के नेता कैसे होने चाहिए? एक भक्त जो है, जैसे एक भक्त कोई है, मंगल आरती नहीं आ रहा है, जप में नहीं, गुरु पूजा में नहीं है, सब उसको बोलेंगे। लेकिन जो मुखिया है, टेंपल प्रेसिडेंट नहीं आए, या जीवीसी यहाँ पर है और वो नहीं आए, तो पूरा भक्त समाज को असर आता है। अरे हमारा टेंपल प्रेसिडेंट ही नहीं आता तो हमको जरूरत नहीं है, हमारा तो एचओडी नहीं आता, हमको क्या? कोई नॉर्मल भक्त जिस कोई पोस्ट पे नहीं है, वो नहीं आएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको सब देखते नहीं। लेकिन जो व्यक्ति उच्च पद पर है, सबकी नजर उस पर रहती, एकदम एकदम तीव्र दृष्टि से देखते हैं वो कैसे चल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत चैतन्य महाप्रभु से सारे भक्त प्रार्थना कर रहे थे, आप रामानंद राय को एक बार मिल लो। राम चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं राजा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा से कैसे मिल सकता हूँ? नहीं, पहले प्रताप रूप से मिला है ना, आप राजा से मिल लो, चैतन्य महाप्रभु से कहा, राइट? प्रताप रूप से आप मिल लो। चैतन्य में राजा से नहीं मिल सकता, राजा भलो कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन ये नाम जो है राजा, ये उसको पवित्र कर देते हैं। तो भक्तों ने कहा आप तो भगवान है, आपको क्या फर्क पड़ता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं एक व्यक्ति हूँ और सन्यासी हूँ, और सन्यासी को लोग बड़े स्क्रूटिनाइज करते हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। और सन्यासी एक छोटा सा भी छिद्र, एक छोटा सा भी दोष अगर उसके जीवन में हो, तो वैसे ही जैसे सफेद कपड़े पर एक काला दाग, अगर एक सफेद कपड़ा उस पर एक काला दाग तुरंत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तुरंत दिख जाता है। समझे, एक बड़ा व्हाइट बोर्ड है और एक काला दाग लगा दो, उस पर एक बिंदी भी हो जाए ना, वो दिख जाएगा।
वैसे सन्यासी छोटी सी भी गलती करे, छोटी सी भी, बहुत मायने, तुरंत सबको दिख जाता है। तो फिर भक्तों ने कहा, थोड़ा बार्गेनिंग किया, ठीक है उनसे नहीं, उनके बेटे से तो मिल लो, वो तो राजा नहीं है। महाप्रभु स्वीकार कर गए। तो जो मुखिया के पद पे उनको बहुत सतर्क होना पड़ेगा, उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर बताया गया सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत नहीं होते। ये प्लीज हम बीबीटी को मैं भी याद करके आज डाल दूंगा ईमेल में आप लोगों को, गलत है ये। सामान्य लोगों को इतने उन्नत नहीं होते हैं, होना चाहिए, होते हैं हिंदी में, बार बार वही दिमाग में आ रहा है कि वो धर्म अधर्म में भेदभाव कर सके। सामान्य लोग यानी एक नया भक्त या जो भक्त पोजीशन पे नहीं है, नॉर्मल, और जो बाहर से आते हैं, दे आर नॉट सो एलिवेटेड दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो उनके सामने अथॉरिटीज को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप जो हम जो करेंगे, विशेष रूप से मंदिर के जो भक्त हैं, मंदिर के सारे भक्त अथॉरिटी है, याद रखिए। बाहर से कोई आदमी आएगा तो उसको नहीं पता कौन टेंपल प्रेसिडेंट है, कौन एचओडी है, कौन टेंपल कमांडर है। उसके लिए आप अथॉरिटी हो, वो आपको देखेगा और वही चीज करेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, हार पहनाया जाता है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि एक छोटी सी गलती और लोग फिर पत्थर भी मारेंगे। आप थोड़ा सा अच्छा करोगे, हार भी पहनाएंगे, एक लेक्चर दिए, सब खुश हो गए, हार पहनाए, दक्षिणा दिए। तो याद रखिए, एक वक्त छोटा सा गलती करेगा तो बाहर लोग पत्थर लेकर रेडी भी है। हाँ, तो हार भी और पत्थर भी, तो बहुत सावधान रहना, कहने का मतलब भक्तों को, क्योंकि हम सारे जो मंदिर के अंदर है फुल टाइम, वो तो लीडर्स हैं। उसके अलावा जैसे ही आप धोती कुर्ता पहनते, तिलक लगाते, बाहर निकलते, आप लीडर हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और वो जानबूझ के ढूंढना चाहते हैं कुछ गलती करे, कुछ गलती करे। कल मीटिंग थी लाइफ मेंबरशिप की, बात बात में प्रभु जी ने कहा, ये गलत आदत कहाँ से आ गई बीच में बोलने की। मेरे मन में आया कि बोल दो, सीनियर ड्यूटीज को ही देख के आया। तो मंगल आरती में भी, एटलीस्ट जुहू में आया उस दिन, तुलसी पूजा में भी जो है ये बात करते हैं लोग, जो अथॉरिटीज होते हैं, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की बात करते हो, सेवा है उनकी, उस सेवा रिलेटेड ही बात करते होंगे, बट वी आर नॉट सो एक्सपर्ट टू नो क्यों बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। हम देखते हैं टेंपल प्रेसिडेंट, टेंपल कमांडर, एचओडी, लाइफ, सब अपने में कुछ बात कर रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ दो चार लाइन बात हो ही जाती है। तो फिर हम देखते हैं, हाँ ये तो देखो अथॉरिटी लोग बात कर रहे हैं तो हम भी बात करेंगे, क्या है, गलत नहीं है, बात कर सकते तुलसी आरती में, मंगल आरती में, गुरु पूजा में, एंड दैट इज हाउ परंपरा कंटिन्यूज। तो ये नहीं कि कुछ गलत बात कर रहे हैं, कुछ सेवा रिलेटेड ही बात करते हैं, क्योंकि उनको दिन में समय नहीं मिलता है। लेकिन सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत नहीं होते, हम लोग सामान्य लोग हैं। हम लोग कौन है, सामान्य लोग। तो हम लोग तो वही देखेंगे जो ऊपर वाला करेगा, भले वो कोई बहुत एक्सॉल्टेड काम कर रहा हो। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान होना पड़ेगा। तो कोशिश करना, प्रयास करना, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम मशीन नहीं है कि 24 घंटे, अरे कुछ भी गलती होगा तो 10 लोग, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है ऊपर नीचे, तो इतना भी परेशान होना नहीं चाहिए। लेकिन वी शुड ट्राई टू बी कॉन्शियस कि जितना हो सके वी शुड ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, जितना हो सके रूल्स का पालन करें, जितना हो सके कोशिश करें कि सामान्य पब्लिक को गलत इंप्रेशन नहीं जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप या हम सब परफेक्ट कर सकते हैं, वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। तो सामान्य लोग क्योंकि ज्ञान में इतने उन्नत नहीं है, तो हम जो करेंगे वो लोग वही सीखेंगे। जैसे एक सामान्य व्यक्ति की जप के बारे में क्या परिभाषा, एक सामान्य हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है जप के लिए, जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो जप मतलब नहा के आंख बंद करके जप करना चाहिए, बराबर। यही हम सबने सीखा ना बचपन से। जप कैसे करना चाहिए, सुबह पहले स्नान करके फिर माला पकड़ना चाहिए भगवान के मंदिर के सामने, और आंख बंद करके माला ऐसे रख के, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न बचपन से। फिर यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, तो कोई दौड़ते हुए जप कर रहा है, कोई बात करते हुए जप कर रहा है, देन ऐसा ऐसे भी जप होता है। तो फिर हम घर पे जाते और ऐसे जप करते, घर वाले बोलते क्या कर रहे हैं आप, नहीं नहीं चलता है, इस्कॉन में सीखा है। तो बोलेंगे क्या इस्कॉन वाले सिखा क्या रहे हैं। राइट, मेरे साथ हुआ है ये प्रैक्टिकली, ये मेरे साथ हुआ है। देखा, हाँ जब चलते चलते जब कर सकते हैं। एक भक्त ने कहा अगर आप बीमार हो तो लेट के भी जब कर सकते हो। मैं सेड अच्छा है, एंड दैट इज ओके, न देश नियमो राजन न काल नियमो। लेकिन बाहर वाले फिर जब आप घर पे जाके ऐसे करोगे, लोग बोलते क्या चल रहा है ये, हाँ इस्कॉन वाले क्या कौन सा नया शास्त्र लेकर आए हैं क्या।
सो ठीक है, अगर आप नहीं बैठ सकते, हेल्थ इशू है, सो वी वॉक हियर एंड देयर, दैट इज ओके, बट इवेंचुअली वी शुड ट्राई टू चैंट एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। ये तो, और बाहर वाले ऐसा कहते भी हैं, हाँ, आप लोग जप में बात करते रहते हैं, घूमते हुए जप करते हैं, हाँ, दौड़ते हुए कुछ लोग जप करते हैं, तो उनको कहने दीजिए, लेकिन जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए अपना क्वालिटी इंप्रूव करने का। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बात करते हैं यहाँ पर, सरकार की जिम्मेदारी है सामान्य जनता की रक्षा करना, लेकिन आज प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि हम सब, सरकार ऐसे नियम बनाती है, हम सब दुखी क्यों हैं? हम सब सरकार के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं और भगवान के नियमों को तोड़ते हैं। तो पीपल आर मोर अनहैप्पी नॉट बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स, बट बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग कृष्णाज रूल। तो आजकल आप भगवान का कोई नियम तोड़ो, कोई गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट नहीं देगा, गवर्नमेंट का नियम तोड़ो, जेल में डाल देंगे वो। तो इसलिए हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि हम भगवान के नियम को नहीं पालन कर रहे हैं, सरकार के नियम को पालन करते हैं और सरकार पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन सरकार मतलब कौन? सरकार मतलब लोग, सरकार मतलब व्यक्ति। वो व्यक्ति कहाँ से आए? इसी समाज से। इस समाज में आज कैसे लोग हैं? चोर है, डाकू है, वही जाकर नेता बन रहे हैं और वो पावर से नेता बनते हैं। हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, ये क्या है? डेमोक्रेसी है, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी सरकार। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन नहीं ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न इन पॉलिटिकल साइंस। नहीं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी सरकार नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि एक इलेक्शन लड़ने के लिए, आज एक सिंपल कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 या 2 करोड़ रुपया, वो तो बात की बात है। उसके अलावा आप गुंडे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक सीधे साधे आदमी हो तो विश्वास मानिए, आप जंगल में घुस गए हो और आपके जीतने की संभावना छोड़ो, आप जिंदा रहने की संभावना भी बहुत कम है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो सारे चोर खड़े हैं, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? 10 चोर में से 1 चोर चुन लो, सिंपल। और आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी कितना पैसा खर्चा करती है, उनको पैसा कहां से आता है? ऑल मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री जितना डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, बाकी सब लोग मिलकर भी उतना डोनेशन नहीं देते। और मेडिकल इंडस्ट्री आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा 2 ही इंडस्ट्री है, कौन कौन सा? वेपन एंड मेडिकल। यानी आप सब, और एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा जब वो दवाई का कंपनी खोला है, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, और उसका, और हम जाएंगे और उसके कंपनी का उद्घाटन करेंगे तो हम क्या उसके लिए यज्ञ भी करेंगे, तो क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान इनका बिजनेस बढ़े, उनका बिजनेस बढ़े, मतलब लोग बीमार पड़े लोग बीमार पड़े, लोग बीमार पड़े, और लोग बीमार नहीं पड़े तो भी ऐसा बनाओ कि लोग बीमार हो जाए। और दवाई खा के आज तक कोई ठीक नहीं हुआ है, कभी ठीक नहीं हो सकता। और मैं एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम कहते हैं वी ट्रस्ट इन गॉड, भक्त तो कहते हैं ना हम नहीं डरते किसी से, हम भगवान पर निर्भर। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब है इसका कि हम भगवान पर निर्भर है, मतलब हम भगवान की दी हुई वस्तुओं को खाकर ही स्वस्थ रहेंगे, दवाई खाकर स्वस्थ नहीं रहेंगे। भगवान ने हरी सब्जियां बनाई है, वो खाइए। भगवान ने मौसमी बनाया, संतरा बनाया, फल खाइए, बनाया, वो खाइए। आप हेल्दी रहेंगे, आपको कोरोना फोरोना कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता। कब नहीं होगा? जब भगवान की जो एक आंख है सूर्यदेव, उस धूप को आप लीजिए 10-15 मिनट रोज, रोज लीजिए। 2 मौसमी खा लीजिए, संतरा खा लीजिए 2-3। नहीं हो सकता। विटामिन सी की गोली क्यों खाना है? लेकिन कौन संतरा छीलेगा, कौन मेहनत करेगा? एक गोली खा लिया, काम खत्म। और वो गोली दूसरे गोली में, जैसे चैंटिंग लीड्स टू मोर चैंटिंग, मेडिसिन लीड्स टू मोर मेडिसिन। आप देखिए कोई भी आदमी जो एक दवाई खाता है, धीरे धीरे 2 खाएगा, फिर 3 खाएगा, फिर 4, और फिर वो ब्रेकफास्ट में दवाई, लंच में दवाई, डिनर में दवाई। मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन। और सरकार को पता है, ये नहीं कि सरकार को नहीं पता है, लेकिन दे आर कंट्रोल्ड बाय हुम? बाय फार्मा इंडस्ट्री। क्यों? वो पैसा देते हैं। अभी जिसको जो पैसा देता है वो थोड़ा कंट्रोल हो ही जाता है। अब जैसे अगर कोई बहुत बड़ा डोनर है तो थोड़ा बहुत हम भी, हाँ प्रभु जी ठीक है, कुछ, हाँ ठीक है, हो जाता है, इट्स नेचुरल। पैसा जो है ऐसी चीज है। तो सोचिए जो आपको पावर में लाया वो व्यक्ति, आप उसका बिजनेस बंद कराएंगे? नहीं करा सकते। तो ये मेडिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा फ्रॉड है। विल हैव अ डिफरेंट, आई एम प्लानिंग टू हैव अ सेमिनार ऑन दिस, पूरा डिटेल में अच्छे से साइंटिफिक, सो विल डू दैट। तो आप सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते, तो डोंट
सी गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट केवल और केवल और केवल आपके नुकसान के लिए। जब गवर्नमेंट कहता है पल्स पोलियो का ड्रॉप पियो, और जब गवर्नमेंट कहता है कोरोना का वैक्सीन लो, वो आपके फायदे के लिए नहीं हो, जिन्होंने उनको पैसा दिया उसके फायदे के लिए। आपके लिए भगवान ने क्या बनाया है? हरी पत्तियां बनाई है। अगर आप रोज इतनी हरी पत्ती कच्ची खाते हो, पुदीना, तुलसी, तुलसी भगवान को अर्पित होती, क्या मतलब है? बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगता। वन ऑफ द मीनिंग इज हैव तुलसी विद इन योर फूड, इन योर डाइट। दैट इज हरा पत्ता, क्लोरोफिल होता है उसमें, क्लोरोफिल, राइट? आपको कभी मलेरिया हो ही नहीं सकता, कभी हार्ट हार्ट प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जस्ट कच्चा पत्ता इतना रोज खाइए, तुलसी है, पुदीना है, पालक है, इतना हम खा सकते हैं कच्चा, और उसके बाद आपका खाना खाइए, कभी डायबिटीज हार्ट कुछ नहीं होगा। सूर्य का धूप रोशनी लीजिए। इसको कहते हैं भगवान पर निर्भर होना, मतलब भगवान की बनाई हुई चीजों पर निर्भर होना, ना कि डॉक्टर की या मनुष्य की बनाई हुई चीजों। सो विल स्टॉप हियर, ये बहुत बड़ा विषय है, चलते जाएगा। सो विश्वास, हाँ इसके लिए मैं स्टॉप किया 10 मिनट। एक्चुअली क्लास लेट शुरू हुआ, 8:20 हो गया था, 8:15 या 8:20। सो मैं भी उसी के हिसाब से जा रहा हूँ। सो आज ब्रजमंडल परिक्रमा है, परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। सो आई फिनिश इट इन 10 मिनट्स। तो ये जो बुक है इन्होंने लिखा है लोकनाथ स्वामी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने, 30 दिवसीय। तो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से। सो द प्रोसेस स्टार्ट के सबसे पहले प्रभुपाद जी की, आज जनरली प्रभुपाद जी को प्रणाम करके, परिक्रमा करके भक्त लोग जो है यहाँ पर अलग दिया है, पर मथुरा में जाकर विश्राम घाट में संकल्प लिया जाता है। दैट इज द रूल। परिक्रमा जब शुरू होती है तो कहाँ जाते हैं? मथुरा में। मथुरा में जो 24 घाट है मुख्य यमुना जी के, वहां पर कहाँ गया जाता है? विश्राम घाट। विश्राम घाट का सिग्निफिकेंस क्या है? विश्राम मतलब रेस्ट। अंत में हमको क्या चाहिए? पूरा दिन काम करने के बाद विश्राम। थक जाता है आदमी तो कहता है आप कुछ नहीं, अब केवल बेड दिख रहा है, आप केवल सोना है। और कभी कभी विश्राम के लिए आदमी इतना तीव्र उत्सुक होता है, कहता नहीं खाना वाना भी नहीं खाना है। कभी कभी माँ बाप बच्चों को जबरदस्ती उठा कर खिलाते हैं, उठ तो सो जाता है बच्चा। हाँ, आप लोग के साथ हुआ है ऐसा? डेफिनेटली हुआ होगा। तो बच्चा उठा है और नींद में ही है और माँ जबरदस्ती मुंह में रोटी ठूस रही है और वो नींद में ही है। विश्राम हर व्यक्ति को प्रिय है। तो इस संसार में हम सब बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो अंत में जीव को विश्राम कब मिलता है? जब वह विश्राम घाट जाता है। विश्राम घाट जहाँ वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, तब ही जीव को वास्तव में विश्राम मिलता है। तो वहां पर संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस किताब में, मैं जस्ट आई स्टार्ट, आई रीड। श्रील प्रभुपाद की समाधि मंदिर में हमने उनकी पीतल से बनी विशाल मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर गुरुवाष्टक कीर्तन किया। ये डे 1 है। पंचक्रोशी तो पहले वृंदावन परिक्रमा से शुरू किया है। वहां पर संगमरमर के इस भव्य मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी अपने ऊंचे व्यास आसन पर अत्यंत राजसी रूप में विराजमान है। यहाँ होने वाली पूजा सेवा की तुलना में परिक्रमा के दौरान श्रील प्रभुपाद की पूजा सेवा अत्यंत सरल विधि से होती है। सो प्रभुपाद जी का पीतल का डीटी है वो लेकर परिक्रमा में जाया जाता है और सिंपल पूजा होती है, क्योंकि परिक्रमा में जैसे समाधि मंदिर में प्रभुपाद की पूजा होती है वैसी पूजा करना परिक्रमा में प्रैक्टिकल नहीं है। तो सबसे पहले लोग वराह घाट जाते हैं। वराह घाट में जो है भगवान वराह की विशाल चतुर्भुज मूर्ति है, वहां दर्शन करके वे जाते हैं कालिया। तो जब हमने वृंदावन परिक्रमा की होगी तो कालिया दाह आता है। तो किस प्रकार कालिया का भगवान ने उद्धार किया, तो वह स्थान आज भी है। तो पहले वह स्थान यमुना जी में था, यमुना जी के भीतर। लेकिन फिर क्या हुआ, समय के साथ यमुना जी शिफ्ट होती गई। नदियां स्थान शिफ्ट होते रहते हैं समय के साथ। हाँ, तो यमुना जी शिफ्ट हो गई और तो आज वो बाहर का है, पर करीब ही यमुना जी भी है। तो यमुना जी वहां पर दर्शन कर सकते हैं। वहां पर कदम्ब का सुंदर वृक्ष है जिससे भगवान कूदी लगाए थे। और थोड़ा, और वहीं पर इस्कॉन की गौशाला भी है, थोड़ा पहले यमुना घाट के, कालियादा के। और वहीं पर मदन मोहन जी का मंदिर है राइट साइड में, जब परिक्रमा करेंगे सुंदर टीला है, द्वादश आदित्य टीला, और वहीं पर सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर है। तो जो आदित्य टीला है, द्वादश आदित्य टीला, तो जब भगवान कालिया का मर्दन करके आए तो काफी देर तक पानी के अंदर थे, तो उनको ठंडी लग रही थी। तो सूर्य अपने 12 कलाओं में, द्वादश, द्वा मतलब 2, 10 मतलब 10, टोटल 12 हो गया। सूर्य देव अपनी 12 कलाओं में प्रकट हुए और गर्मी प्रकट की, बहुत तेज गर्मी। तो भगवान को फिर उस ठंडी से राहत मिली। तो हमको ठंडी लगती है तो थोड़ा सा हीटर उटर ऑन कर देते हैं, भगवान को ठंडी लगती है तो फिर सूरज चाहिए, वो भी अपने द्वादश कलाओं में।
और फिर उस गर्मी से भगवान को पसीना हुआ, तो वहां पर एक कुंड जैसा भी बन गया, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पर है कि नहीं वह, तो उनके पसीने से वह कुंड बना है, वहां पर आसपास मिल जाएगा आपको। और वहां पर सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर है। तो सनातन गोस्वामी जी ने किस प्रकार मदन मोहन को प्रकट किया, वह सुंदर कथा आप सबने सुनी है। तो सनातन गोस्वामी रोज भिक्षा मांगने जाते थे मथुरा में, वहां पर एक चौबे जी थे, उनके पास सुंदर मदन मोहन जी थे। और सनातन गोस्वामी यह भी देखते थे कि वह मदन मोहन की मूर्ति, जिसका नाम मदन था, वह सदन के साथ यानी चौबाइन के बेटे के साथ खेला करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि मदन और सदन खेल रहे हैं, सदन जीत गया, मदन हार गए। तो हारने के बाद दाव देना पड़ता है, बराबर, दाव पता है ना, हारने के बाद। तुम सदन ने कहा चलो अब तुम घोड़ा बनो, चलूं बैठूंगा। मदन बोले मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, भगवान चीटर तो है ही है, चलिए। भाग गए अंदर और फिर अपनी जगह खड़े हो गए। बोले घोड़ा नहीं बनूंगा, जाओ। हाँ, सारे रस भगवान के अंदर होना चाहिए, चीटिंग भी भगवान के अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर है, क्यों हमारे अंदर है, क्योंकि भगवान के अंदर है। लेकिन भगवान की चीटिंग जो शुद्ध है, उससे आनंद आता है। हमारी चीटिंग लोगों को दुख देती है, भगवान की चीटिंग लोगों को आनंद देती है। लेकिन कोई भी गुण, चाहे धोखा देना हो, झूठ बोलना, सब भगवान के अंदर, नहीं तो हमारे पास कहां से आता। तो जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो कहते नहीं भगवान निराकार है, बिल्कुल झूठ। अगर भगवान निराकार है तो ये सारे गुण, अच्छे गुण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे गुण तो है ही है, खराब गुण भी भगवान के अंदर होने चाहिए, लेकिन भगवान को खराब नहीं है, ये याद रखिए। भगवान के लिए अच्छा खराब कुछ नहीं होता, हमारे लिए अच्छा खराब होता है। भगवान झूठ बोलते हैं, सबको आनंद आता है, सबको लाभ होता है। हम झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो सारे गुण भगवान के अंदर होने चाहिए। तो भगवान अंदर भाग के बोले नहीं जाऊंगा, नहीं डाल दूंगा। तो सनातन गोस्वामी को इच्छा हो गई कि काश मैं इनकी सेवा कर पाता। और फिर सोचने लगे कि इतना तो घुल मिल गए, क्यों मेरे पास आएंगे, लेकिन खुद ही एक दिन चौबाइन उनको लेकर आई। तो बड़ी सुंदर कथा है ये। सो यहाँ पर उसका समय नहीं। वहां पर बड़ा सुंदर मंदिर है, और यहाँ पर दो मूर्तियां हैं, ललिता जी और राधा रानी की दो मूर्तियां यहाँ पर है। मदन जी के, राधा मदन मोहन के अगल बगल में। इससे थोड़ा आगे जाते तो इमली तला पड़ता है। तो इमली तला जब रासलीला हुई, भगवान वह स्थान, राधा रानी चली गई, फिर भगवान वहां आकर बैठे, राधा रानी के विरह में थे और राधा रानी को स्मरण कर रहे थे। तो स्मरण में राधा रानी का जो तप्त कांचन स्वरूप है, वह कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुआ, और कृष्ण एकदम गोरे हो गए, लाइक मॉल्टन गोल्ड। तप्त कांचन गौरांगी जो है ना, वैसा शरीर हो गया कृष्ण का। और वही स्वरूप महाप्रभु का जो था, उस समय कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, और महाप्रभु के अवतार का वहीं से समझ सकते, वहीं से इनॉग्रेशन हुआ। दैट इज इमली तला जो है मुख्य कारण है महाप्रभु के प्रकट होने का, मतलब एक मेन चीज। फिर वहां आगे श्रृंगार वट है और चीर घाट है। तो श्रृंगार वट पे राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे कृष्ण, बहुत सुंदर श्रृंगार। राधा रानी ऐसे आईना लेकर बैठती थी, कृष्ण उनके बाल बनाते थे और फूल लगाते थे, और राधा रानी आईने में अपने को देखती थी, लेकिन अपने को नहीं देखती थी, वो थोड़ा टेढ़ा करके कृष्ण को देखती थी। राधा रानी को अपने में देखने की, अपने को देखने में रुचि नहीं उनको, लेकिन फिर भी अपना अच्छा सुंदर श्रृंगार करती थी, क्योंकि उनको देखकर कृष्ण को आनंद आता था। तो ये श्रृंगार वट है। फिर चीर घाट है, जहां पर गोपियों का वस्त्र चुराया भगवान ने। तो आपको दो तीन चीर घाट मिल जाएंगे पूरे ब्रज में। क्योंकि आपको क्या लगता है, भगवान को एक ही बार कपड़ा चुराए होंगे, या वंशीवट बहुत जगह है, वृंदावन में भी है और पूरे ब्रज में भी है। क्योंकि क्या भगवान खाली एक ही बार बांसुरी बजाए हैं? तो एक बार बताया गया भाई यहाँ पर हुआ मुख्य, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान एक ही जगह बांसुरी बजाए, एक ही जगह चोरी किए, या एक ही जगह कपड़ा चुराए, ऐसा नहीं। ओ, उनका रोज का काम था, वो रोज कपड़ा चुराते थे, रोज परेशान करते थे। मत सोचिए एक दिन चुराए और हो गया, उनका नित्य लीला है। तो चीर घाट भी तीन चार है, वैसे वंशीवट भी बहुत सारा है, क्योंकि उनका रोज का कार्य है। लेकिन हम लिमिटेड है, तो हम सारी लीलाएं जान नहीं सकते। तो थोड़ी लीलाएं जो हमारे योग, मतलब जो योग्य, तो हम किसी भी चीज के नहीं, पर भगवान ने प्रकट किए कुछ लीलाएं। फिर वहां केशी घाट है, तो आप लोग वृंदावन गए होंगे, तो वहां पर लिखा है के और सी, केसी घाट। पर वो केसी वाला केसी घाट नहीं, वो केशी है, KESHI, स भी नहीं, श है, केशी, KESHI। केशी घोड़े को वध किया था भगवान ने वहां। तो बहुत सुंदर घाट है केशी घाट। और आज भी आप देखेंगे, आज तो पुराना हो गया है, खंडहर जैसा, लेकिन उस समय भी जब बना होगा तो उसकी क्या भव्यता रही होगी, इतना बढ़िया घाट। आज देख के पता चल सकता है कि जब बना होगा तो कैसा रहा होगा केसी घाट। फिर वहां से वंशीवट जाते, जहां पर भगवान पूर्णिमा को जो मुख्य रासलीला हुई, बांसुरी बजाए। तो कहीं कहीं आप यह भी पढ़ेंगे कि राधा कुंड पर उसके बाद भी एक रासलीला हुई। एक रासलीला तो हुई वंशीवट, लेकिन उसमें राधा रानी, बाकी सारी सखियां, नई सखियां जो न्यू रिक्रूट है, न्यू भक्तास, जैसे हम लोग
अगर गए तो हमको भी रासलीला में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हम नए लोग हैं ना, नए लोग गलती करते हैं तो सीनियर लोग डांटते हैं, राइट? तो ये वहां पे भी होता है। तो राधा रानी डिस्टर्ब हो रही थी, अरे स्टेप बराबर नहीं हो रहा है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो राधा रानी का नहीं नहीं, और सब तो मेरे सब और मैं बराबर नहीं, कृष्ण यहाँ से दूर चलो। तो राधा रानी थोड़ा नाराज होगी, तो कृष्ण उनको लेकर फिर कहाँ गए? राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। वहां पर जो रासलीला हुई है केवल क्लोज राधा रानी और जो बाकी अष्ट सखियां और कुछ मंजरियां रही होंगी, सबसे क्लोज एकदम। कौन न्यू रिक्रूट अलाउड नहीं थे वहां पे, ठीक है, इतना तो पक्का था। तो वंशीवट पे रासलीला हुई है। फिर जगन्नाथ जी का मंदिर है, रास्ते में जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ता है, पानी घाट है, वहां पर हुई। फिर चैतन्य बैठक, जब महाप्रभु परिक्रमा किए तो चैतन्य बैठक, वहां पर चैतन्य वट भी है, वट का वृक्ष, वहां पर महाप्रभु बैठकर थोड़ा विश्राम किए थे। जैसे हम लोग थक जाते तो कहीं बैठ जाते ना, तो जैसे महाप्रभु बैठे थे। वहां पर जगन्नाथ जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। और अगर आप करीब 8-8 बजे पहुंचेंगे तो बढ़िया खिचड़ी मिलेगी, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बांटते हैं वो लोग, सबको बांटते हैं, कोई बहुत, हाँ, सुबह 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 हमने खाया है, बहुत स्वादिष्ट। मतलब व्रज का एक आनंद ही अलग है, बहुत सुंदर खिचड़ी। तो सुबह परिक्रमा निकल जाएंगे आप 6, 6:30, 5, 5:30, 6 बजे। तो वहां पहुंचते पहुंचते 1-1.25 घंटा लग जाता है, अगर आप दर्शन करते करते जा रहे हैं। तो 8 बजे करीब उनका भोग लग के जब बाहर आता है खिचड़ी, तो दोना में भर भर के, बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी, बहुत सुंदर। फिर वहां से दर्शन करके फिर आ जाएगा कृष्ण बलराम का हमारा मंदिर। और वहां पर प्रभुपाद जी समाधि है, श्री कृष्ण बलराम है, तो वह सब दर्शन करना है। फिर एक भक्त ने पूछा महाराज को, नंगे पांव चलना अनिवार्य है क्या? तो वास्तव में तो परिक्रमा नंगे पांव ही करना चाहिए, परंतु प्रभुपाद जी ने ज्यादा इंकरेज नहीं किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, 2:30 बजे उठ रहे हैं, एक ही टाइम कर रहे हैं, तो बहुत से वक्त बहुत तपस्या कर रहे हैं, फिर एक तपस्या और बढ़ाओ मत। तो अगर आप पैर चप्पल पहन के भी कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी तो नाराज नहीं होंगे, रेस्ट अश्योर्ड। प्रभुपाद जी को कोई समस्या नहीं, आप चप्पल पहन के कीजिए। हाँ, आपको लगता है आप सामर्थ्यवान है, नंगे पैर परिक्रमा कर सकते तो कीजिए। तो वहां पर 10 अपराधों की चर्चा हुई, फिर से जब सब मंदिर में पहुंच गए, 10 अपराध की चर्चा होकर फिर अगले दिन की परिक्रमा शुरू हुई, जो वृंदावन से मथुरा की थी। तो कल जो भक्त मोस्टली पूज्य सूरदास जी कथा करेंगे, तो कल हम सबको वृंदावन से मथुरा लेकर जाएंगे। वृंदावन परिक्रमा की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, कार्तिक मास की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।